बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी का मॉर्निंग, कैसे हैं आप गुड लोग? मोदी मॉर्निंग। दोस्तों, मैं राजा शाह। आज एक स्पेशल सेशन है, जो हम लोग का रूटीन सेशन। आज हम लोगों का जो स्पेशल ट्रेनिंग पूरा हिंदुस्तान में टीम एमएमए, टीम संजय बगड़िया के लिए जो है, उसका आप एक भागीदार होने जा रहे हैं। और आज बेहतरीन से बेहतरीन जो आज तक हम लोग जो ट्रेनिंग लिए हैं, उससे भी कहीं बेहतर हम लोग कुछ घर में लाइट जा रहे हैं। तो चलिए, उसका पहले कुछ अनाउंसमेंट है आप लोगों से। पहला, मैं माफी मांगना चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि मैं अभी भी घर में पहुंच नहीं पाया। दैट्स व्हाई मैं रोड पे खड़े होके आप लोगों को होस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का मेंटर संजय बगड़िया सर ने बता दिया सबको, अभी भी घर से मत निकलो। और मैं उनका हाथ में पकड़ा भी गया, घर में घुस भी नहीं पाया। तो फिर भी मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी केयर का जो मोमेंटम है, टीम संजय बगड़िया का जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम हम लोग घर से बिना निकले हम लोग उस मोमेंटम को पकड़ के रखा है। और हम लोगों का बिजनेस मंथ आफ्टर मंथ ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और उसके लिए पूरा का पूरा क्रेडिबिलिटी जो है, वो पूरा टीम संजय बगड़िया का हर कंसल्टेंट का जाता है। और मैं राजा शाह टीम संजय बगड़िया का इंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से मैं सबको शाबाशी देना चाहता हूँ, सैल्यूट कहना चाहता हूँ। और मैं दिल से सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने लिए, खुद के लिए, अपने घर बैठे खुद के लिए एक जबरदस्त तालियां देके चलिए आज हम लोग का ये इवेंट शुरू करते हैं। एक जबरदस्त तालियां हो जाए खुद के लिए, खुद को शाबाशी देना जरूरी है। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि इस महीना में जो मंथ हम लोग पार किए हैं, जो मंथ ऑफ मई, इसमें जो अच्छा बिजनेस हुआ है, ये कंपनी का पूरा मैनेजमेंट का बहुत बेहतरीन सपोर्ट जो हम लोगों को मिला है। कंपनी का जो भी ऑफर था उसमें हम 100% काम पे लगा के, और उसके साथ हम लोगों का टीम में जो वर्चुअल जो सर्कुलर था, वो वर्चुअल सर्कुलर, उसके ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छे काम किए हैं। और उसके लिए भी हम लोगों का बिजनेस कहीं गुना ज्यादा हुआ बहुत लोगों का। तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि कौन सा चीज हम लोगों को बिजनेस करने को और भी मौका अच्छा दिया था टीम संजय बगड़िया की तरफ से। वो था मेन मंथ ऑफ मई का जो स्पॉन्सरिंग चैंपियन था, प्रोडक्ट चैंपियन जो पर्सनल बीवी का ऊपर था, हाईएस्ट पीजीबीवी जो डायरेक्टर एंड अबव, डायरेक्टर टू जीबीडी, उसके लिए भी था। और हॉल ऑफ फेम जो 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे विथ लॉयल्टी, खुद के लॉयल्टी होगा, और 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग उनको करना है, उन लोगों को भी लॉयल्टी करवाना है, उनको हॉल ऑफ फेम का हिसाब से भूषित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। और 10,000 पर्सनल बीवी, जो हम लोग जब फिजिकली मीटिंग होता था तब भी हम आप लोग जानते हैं कि 10,000 पर्सनल बीवी हम लोगों का एक कल्चर ही जैसा हो गया था। तो 10,000 पर्सनल बीवी जो करेंगे उसको भी हम सम्मानित करेंगे। इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो इतना अच्छा डिमांड था, इस डिमांड के हिसाब से, आप लोगों का डिमांड का हिसाब से, ये मई महीना में खत्म नहीं हुआ, ये जून महीना में भी ये सर्कुलर जारी रहेगा। एक जबरदस्त ताली हो जाए इसके लिए कि जून महीना में सेम बेनिफिट हम लोग 1 जून से 30 जून तक जो बिजनेस करेंगे उसके हिसाब से ये सर्कुलर जून के लिए भी रहेगा। दोस्तों, इसके साथ आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, दोस्तों मैं मिलीनियर बन गया। जो मोदी केयर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो प्लान है, समीर मोदी आजादी प्लान, उसके हिसाब से मैं मिलीनियर बन गया।
और मैं एज ए मिलीनियर आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं वही मिलीनियर बना जो मुझे मोदी केयर ने बनाया है। क्या आप मिलीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप महीना में 1 लाख के ऊपर इनकम, 1 लाख तो कम से कम 1 लाख की इनकम आप अपना आमदनी देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में सिर्फ 3 चीज आपको करना है। ये 3 स्टेप को आपको सिर्फ फॉलो करना है, और ये गारंटी है कि आप खुद को एक मिलीनियर का हिसाब से आप पहचान पाए, दुनिया आपको मिलीनियर बोले। दोस्तों, वो 3 चीज क्या है? एक है बिजनेस ट्रेनिंग एवरी मंडे। आप लोग जानते हैं कि मंडे का दिन 5 बजे माने टीम एमएमए टीम संजय बगड़िया का एक स्पेशल डे होता है, जहां पर बिजनेस ट्रेनिंग का दिन है। यहीं पर खुद आइए, खुद के टीम को भी इन्वॉल्व कीजिए। मैं जो लीडर लोग हैं, मैं सबको ये एक चीज में बताना चाहता हूँ आज के डेट में कि दोस्तों, सुरेखा जी का एक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है। आपका कितना टीम था पहले वो भूल जाइए, कितना टीम आपका जूम में इन्वॉल्व हो रहा है, जूम मीटिंग में आ रहे हैं, आप उसको ही कंसीडर कीजिए आपका टीम का हिसाब से। क्योंकि मीटिंग के जो बाहर हैं वो अपना ड्रीम के बाहर है, सपना भूल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीम एमए में जो किया है, हर मंडे 5 बजे आपके लिए बिजनेस ट्रेनिंग जूम। सेकेंड है स्पेशल ट्रेनिंग, एवरी वेडनेसडे में एक स्पेशल ट्रेनिंग, जैसे आज वेडनेसडे है, आज के डेट में एक स्पेशल ट्रेनिंग है, वो 5 बजे जो अभी शुरू होने जा रहे हैं। और थर्ड है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार एवरी सैटरडे आपका जिंदगी बदल सकता है। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, कंट्री का जो हाईएस्ट टाइटल अचीवर, कंट्री का जो सक्सेसफुल सुपर सक्सेसफुल लीडर, कंट्री का जो हाईएस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, वो लोग आके आपको मोटिवेट करेंगे। और इस सैटरडे के लिए एक जबरदस्त तालियां हो जाए। आप लोग जहां पर बैठे हो, अपना घर में बैठे बैठे एक जबरदस्त तालियां दे दीजिए, क्योंकि अगले सैटरडे को हम लोगों को स्वागत करना है। जो मोदी केयर का हीरो है, मोदी केयर का COO है, जो डैशिंग पावरफुल स्पीकर है, और हम लोगों को जो स्ट्रेटेजी मेकर है, जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनके नाम है वन एंड ओनली मिस्टर राहुल शंकर जी, जो आपके साथ मिलने के लिए इस शनिवार को 6 जून में 5 बजे आपको से मिलने के लिए जूम में आ रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो मिस करेगा वो अपना करियर मिस करेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस प्रोग्राम में जल्दी जल्दी आ जाइए, क्योंकि हजारों का ही विंडो होता है, आप लोगों को पता है। और इस प्रोग्राम में कम से कम 10,000 लोग ट्राई करेंगे। चलिए, आज जिनके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं वो और कोई नहीं है, ASM ऑफ वेस्ट बंगाल, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक ट्रेनर, जिनको सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, कुछ दिन पहले देखे कि मोदी केयर का टॉप मोस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर प्रमोद आचार्य जी, उनको इनवाइट किए थे। जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, चाहे आप स्किन केयर का हो, चाहे कलर कॉस्मेटिक्स का हो, चाहे कुछ भी का, चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे बिजनेस प्लान का हो। और आज उनसे हम सीखेंगे, जानेंगे कि हम अपना इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें, कैसे पर्सनालिटी डेवलप हो सकता है, और कैसे हम अपना एम्पावरमेंट को ताजा करें। चलिए, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ASM वन एंड ओनली मिसेस कंकना सरकार। जबरदस्त तालियां हो जाए कंकना मैडम के लिए। Thank you so much. Rana ji, welcome to the meeting. Thank you Sanjay ji, thank you so much. Please carry on, ma'am. Start करूं क्या? Yes, please. Sanjay ji, can you start हाँ जी मैडम, प्लीज स्टार्ट मैडम, दिस इज ऑल योर्स। the program? जी मैडम, प्लीज स्टार्ट, वी आर वेटिंग फॉर यू। Okay. Good Modi Care morning friends, and सबसे पहले मैं
आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड क्योंकि संजय बगाड़िया का मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग कांटेक्ट करना, ये एक्चुअली हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है. And thank you so much, Sanjay ji, for giving me the opportunity to conduct a program for Team MMA. Thank you so much. आज का ये जो टॉपिक है, बेसिकली आज का टॉपिक जो हम लोग सिलेक्ट किए, बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज बनाया गया है. कम टाइम में हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे और आज जो भी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट विल बी अ वेरी बेसिक थिंग, सो दैट लोगों के समझ में भी आ जाए एंड एट द सेम टाइम पीपल कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द सेम. तो आज का ये जो टॉपिक है वो है ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड एट द सेम टाइम करंट सिचुएशन को देखते हुए कैसे हम लोग अपना इम्यूनिटी को और बढ़ा सकते, बूस्ट कर सकते, राइट? तो सबसे पहले मैं एक चीज समझती हूँ कि व्हाट इज पर्सनालिटी. पर्सनालिटी बेसिकली क्या है? आज के डेट पे हम लोग क्यों ऐसे सोचते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस आवर पर्सनालिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड आवर पर्सनालिटी. बेसिकली क्या है ना फ्रेंड्स, देखिए अगर हम लोग जिंदगी में ना उन्हीं लोगों का बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हीं लोगों का बातों को ज्यादा गौर करते हैं, उन्हीं लोगों को देखकर फिर से एक बार पीछे मुड़ कर देखते हैं जिनके अंदर ना एक एक्स फैक्टर है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइकिंग पर्सनालिटी. और ये जो पर्सनालिटी है ना, ये सिर्फ एक चीजों से नहीं होता है. ये जो पर्सनालिटी है, इट इज अ कंप्लीट पैकेज. और इस पैकेज के अंदर बहुत सारी चीजें आते हैं. आप देखने में कैसे हो, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, एक ओकेजन के हिसाब से आप क्या कपड़ा पहन रहे हो, क्या मेकअप डाल रहे हो, अगर सबके सामने अगर आप अपना मुंह खोल रहे हो, सपोज यू आर शेयरिंग एनीथिंग, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपका कितना नॉलेज है, आपके खुद के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसे है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने इंटेलिजेंस के साथ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का किस तरह से सही टाइम में उसका इस्तेमाल करते हो. तो अगर ये सब चीज हम लोगों के साथ हो ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का जो पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली वो एनहांस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोगों का पर्सनालिटी बिल्डअप हो जाएगा. एंड बिलीव मी, आज के डेट में ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कंपटीशन तो मार्केट में बहुत है, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग बोलो, रिटेल बोलो, इतने सारी इंडस्ट्री है. और अगर इसी इंडस्ट्री में, ये कंपटीशन में अगर आपने आपको टिके रहना है, आपने आपको एस्टैब्लिश करना है, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका खुद का जो पर्सनालिटी है उसको एनहांस करना, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप के अंदर ना वो जो प्रोग्रेस है, सेल्फ प्रोग्रेस, पर्सनल प्रोग्रेस, वो करना बहुत जरूरी है. करेक्ट राइट. एंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड मैं ये फील करती हूँ इट इज एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड. क्योंकि देखिए एक चीज मैं समझ सकती हूँ कि मैं इंसान के पास, किसी के इंसान के पास अगर मैं प्लान के लिए बात करूँ, प्रोस्पेक्टिंग करूँ, प्रोडक्ट बेचूं, जो कुछ भी करूँ ना, लोग सबसे पहले मेरी तरफ देखेगा, लोग सबसे पहले मुझे देखेगा. क्योंकि एक कहावत है, इंसान पहले इंसान को खरीदते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदते हैं. पीपल बाय पीपल फर्स्ट, देन बाय प्रोडक्ट. अगर मैं किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, किसी के सामने बातें कर रही हूँ ना, मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या चीज को लेके कर रही हूँ, लोग बाद में देखेगा. पहले लोग मुझे देखेगा, पहले लोग आप लोगों को देखेंगे. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, से फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप, वेल नोन शॉपिंग मॉल है, अगर शॉपर स्टॉप में अगर आप कोई ब्यूटी सेक्शन में जाते हो ना, आप ब्यूटी सेक्शन में देखोगे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लेडी, ब्यूटीफुल फीमेल्स एक एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. पर आप एक चीज नोटिस करना, आप कौन सी लेडी की तरफ देखोगे, सब सुंदर है, सब स्मार्ट है, सब डायनामिक है. पर जब प्रोडक्ट खरीदने का बारी आता है ना, हम किससे प्रोडक्ट खरीदते हैं? जो लेडी हम लोगों का जो नीड है, हम लोगों का जो चाहत है, उसको प्रॉपर वे में एनालिसिस करके
राइट प्रोडक्ट जब हम लोगों को रेकमेंड करते हैं ना, हम अल्टीमेटली चल के उसी लेडी के साथ ही बात करते हैं और उसी लेडी से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि वो लेडी अपना बातों से, अपना कॉन्फिडेंस से मेरा मन को जीत लिया। उसको पता चल गया कि एग्जैक्टली मेरा माइंड में क्या है, मेरा जो नीड है उसको प्रॉपर तरीका से वो लेडी ने एनालिसिस किया। So it is very, very, very important, my dear friends. It is applicable in all field. अगर मैं ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करूं, अगर मैं ये क्या बोलती हूँ उसको, अगर मैं वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात करूं, आप देखो कितने सारे मॉडल्स हैं, सबका हाइट शुरू हो रहा है 5 फीट 5 इंचेस से, खत्म हो रहा है 5 फीट 9 इंचेस से। हर एक लेडी सुंदर है, हर एक लेडी स्मार्ट है, सबका फिगर माय गॉड एक से बढ़कर एक। पर देखो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जो लेडी पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनका भी अलग से ग्रूमिंग होता है, उनका भी अलग से ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। कैसे वो लोग बात करेंगे, कितना तक स्माइल करना है, कैसे खड़े रहना है, कैटवॉक का स्टेप का जो स्पीड है वो कैसे होना है, ईच एंड एवरीथिंग ग्रूमिंग। और आप लोग एक चीज नोटिस करना, अल्टीमेटली जो लेडी हर एक चीज को नजर में रखते हुए एट द एंड ऑफ द डे जूरी के सामने, जजेस के सामने जो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करके जो राइट आंसर देते हैं ना, उसी के सर पे वो जाता है टियारा, उसके सर पे जाता है वो क्राउन। तो दैट इज द रीजन, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये जो ग्रूमिंग है, इट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड। और मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आज के डेट में हम लोग बहुत खुश नसीब है, क्योंकि जब से हम लोगों के ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल फोन में ये सेल्फी बोल के ये जो चीज आ गया ना, आप लोग नोटिस करना ऑटोमेटिकली ना हम लोगों को खुद के ऊपर एक अजीब सा एक प्यार आ गया। हमेशा हम लोग ना एक सेल्फी मोड में रहता है, चाहे हम लोग खाना खा रहे हैं, चाहे हम लोग मेकअप कर रहे हैं, चाहे हम लोग आई मेकअप किया, चाहे हम लोग न्यूड लुक में है, कोई भी चीज, कोई भी हसीन मोमेंट को ना हम लोग चाहते हैं सेल्फी मोड में खुद को कैप्चर करना। तो ये मैं तो बोलूं, ये आज के डेट में ये मोबाइल फोन ये जो चीज को इन्वेंट किए ना, ये बहुत अच्छा चीज है। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव यू। खुद से प्यार होना, खुद के ऊपर लगाव होना, खुद के ऊपर प्रॉपर केयर लेना बहुत जरूरी है। अगर एक डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, अब देखना करीना कपूर की एक डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं चाहती हूँ और मैं मानती हूँ हर एक इंसान को ना खुद का फेवरेट होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे खुद से प्यार है ना, तो ऑटोमेटिकली मैं हमेशा खुद के ऊपर ध्यान दूंगी। ये सेल्फिशनेस नहीं है, अपने ऊपर खुद के ऊपर काम करूंगी, खुद को डेवलप करूंगी। मैं चाहूंगी दैट आई शुड लुक बेस्ट, मैं चाहूंगी कि मेरा फिगर सही है, मेरा हेयर सही है, मेरा बात करने का तरीका सही है, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर मैं अगर खुद से ऑटोमेटिकली जब मेरा प्यार हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आप लोग एक चीज नोटिस करना, खुद के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस एक खतरनाक, इतना खतरनाक है ना, आप लोग खुद भी नहीं सोच सकते हो। इस कॉन्फिडेंस के वजह से अल्टीमेटली आपके अंदर से ना एक इनर स्ट्रेंथ आ जाएगा, एक इनर पावर आ जाएगा। और ये पावर इतना पावरफुल है, कोई भी नामुमकिन चीज को भी ना ये मुमकिन करने में आपको मदद करेगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में ये मदद करेगा। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएंगे जब आप खुद को प्यार करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मोदी केयर मिलेनियर्स एकेडमी है ना, इट इज अ वेरी 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 बिग ग्रुप। मेरे वेस्ट बंगाल में जितने सारे ग्रुप है, मैं हमेशा ये संजय जी को बोलती हूँ कि संजय जी, मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है कि आपके टीम में जितने सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं और आपके टीम में जितने सारे डायरेक्टर्स हैं, जितने सारे कंसल्टेंट हैं, मैं हर एक चीज नोटिस करती हूँ, आप लोग बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो। एक कंपनी जिस एंगल से सोचते हैं ना, आप लोग सिमिलरली उसी कंपनी के एंगल से सोचते हो और बहुत खूबिया के साथ वही चीज को आप लोग एग्जीक्यूट करते हो। तो इसके साथ साथ ना मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप लोग तो परफेक्ट हो। मैं चाहती हूँ कि मोदी केयर मिलेनियर्स का जितने सारे मेंबर्स हैं, आप लोग बेटर से भी बेटर हो, बेस्ट से भी बेस्ट हो।
तो उसके लिए थोड़ा बहुत चीज के ऊपर ना थोड़ा काम करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, मैं फीमेल्स की बात करूंगी। आज के डेट में हम लोग जब भी कोई जूम मीटिंग कर रहे हैं ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब कोई चाहते हैं कि अपना कैमरा को ऑन रखे। अगर आप लोगों का कैमरा को ऑन रख रहे हो ना, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी, स्पेशली टू लेडीज एंड जेंट्स, ट्राई टू बी इन मोदी केयर यूनिफॉर्म। कितने टाइम की बात है बताओ? आप लोग तो पहले मोदी केयर यूनिफॉर्म पहन के आप लोग बस से, ट्रेन से, मेट्रो से, गाड़ी से ऑफिस आते थे। और ये जूम मीटिंग कितने टाइम के होते हैं? 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा। ट्राई टू बी इन अ प्रॉपर अटायर। बाल को कभी खुले मत छोड़ना। जिसका लंबा बाल है ना, दोज हु आर हैविंग लॉन्ग हेयर्स, आई एम टॉकिंग टू ऑल फीमेल्स, आप लोग एकदम क्लियर रखना जो आपका जो हेयर है उसको अच्छी तरह से आप लोग एकदम बांध के रखें, अच्छी तरह से आपका हेयर का प्रॉपर केयर ले। नॉट ओनली दैट, जब भी साड़ी पहनोगे ना, साड़ी का एकदम पूरा पिन अप होना चाहिए। आप एकदम ऐसा मत सोचो कि हम घर पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, ये जो अभी सिलसिला चल रहा है ना कोरोना वायरस का, हमको पता नहीं है कब खत्म होगा। चाहे ममता बनर्जी ने तो 8 तारीख से सब कुछ चालू कर दिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जिस रेट से ये डेथ रेट बढ़ रहा है, मल्टीपल हो रहा है ना, इट इज अ वेरी बिग रिस्क फॉर एवरीबॉडी। बट एट द सेम टाइम आई डू फील कि हम लोगों के पास अभी ये जो जूम मीटिंग का ये जो जरिया है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस जूम मीटिंग के प्लेटफॉर्म में वी कैन गिव आवर बेस्ट, राइट? तो मैं सब लेडीज को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास मोदी केयर के यूनिफॉर्म नहीं है, हो भी सकता है कि मोदी केयर के यूनिफॉर्म इट इज आउट ऑफ स्टॉक, नॉट एन इशू। कोई भी कपड़ा पहनिए, पर उसमें कॉर्पोरेट लुक का झलक होना चाहिए। जस्ट मेक श्योर योर प्लीट होना चाहिए, आपका बाल एकदम सही होना चाहिए, और आपका फेस में मिनिमम मेकअप होना बहुत जरूरी है। मिनिमम मेकअप के लिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जिनका ऑयली स्किन है, आप लोग एकदम सिंपल सी, ये याद रखने वाली चीज भी नहीं है, एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल फेस वॉश से बढ़िया से अपना फेस को धो लो। और जिनका ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, वो उनके लिए मैं बोल रही हूँ मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर यूज करो। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोग सीरम लो, सीरम प्रो वाइट का जो सीरम है ना, प्रो वाइट का, ये जो ब्लू कलर का जो बॉटल में आता है, प्रो वाइट का 2-3 ड्रॉप सीरम का डाल लो। फिर उसके बाद अगर किसी का ऑयली स्किन है तो आप लोग अप्लाई करो प्रो वाइट का लोशन, और अगर किसी का नॉर्मल और ड्राई स्किन है आप लोग अप्लाई करो प्रो वाइट का डे क्रीम। क्लियर? और इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। पूरा चीज जब अपना फेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आप लोग थोड़ा सा ना प्राइमर लगाओ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। ऐसा नहीं है कि सबके घर पे एसी है, ऐसा नहीं है कि एसी होने के बावजूद भी ये पावर कट के वजह से बहुत सारे एरिया है जहाँ पे टेम्पररी कनेक्शन है, लोग एसी ऑन नहीं कर पा रहे, उसके वजह से ज्यादा स्वेटिंग होगा। तो प्राइमर का जो मेन काम है, हम लोगों का जो स्वेट है उसको अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश, एक नो मेकअप लुक पाने में भी मदद करते हैं। तो दैट इज द रीजन आप लोग फेस वॉश करो, सीरम डालो, फिर उसके बाद प्रोवाइड का डे लोशन और डे क्रीम, ये सब कुछ जब 2 मिनट के अंदर ये पूरा अब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर मैं सबको ये बोलूंगी आप लोग ना इसके ऊपर ये डाल दो, ये टोन, ये क्या बोलते हैं, प्राइमर लगाओ। प्राइमर लगाने के बाद आप चाहे थोड़ा बहुत फाउंडेशन यूज करो, बीबी क्रीम यूज करो, अगर वो भी यूज नहीं करना है, आप कुछ ना कुछ डाल के, कुछ ना कुछ का मतलब है मेरे ख्याल से, अगर आप चाहते हो मोदी केयर का ये जो फाउंडेशन हम लोग के पास अभी है, आप वो फाउंडेशन यूज कर लो, जो फर्म एंड लिफ्ट फाउंडेशन है, वो डेली यूज प्रोडक्ट है, उसमें एसपीएफ फैक्टर भी है। अगर आप लोग किचन में भी जाओगे खाना बनाने में, अगर वो फाउंडेशन डाला हुआ रहेगा तो स्किन के अंदर कोई टैनिंग भी नहीं आएगा, फॉलोड बाय कॉम्पैक्ट। इतना चीज कोई भी इंसान कर सकते हैं, और कुछ मेकअप की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाओ। मैं भी देखिए आज कोई भी मेकअप नहीं किया, आई हैव ओनली पुट लिपस्टिक विद लिप लाइनर एंड आई हैव ओनली पुट आईलाइनर, मैंने काजल तक भी नहीं लगाया। अगर आप चाहो तो आईलाइनर और काजल लगाओ, और इसके साथ लिपस्टिक फॉलोड बाय लिप लाइनर। मेरे ख्याल से इतना जो चीज है ये हर एक लेडी कर सकती है। एंड बिलीव मी, इस लॉकडाउन पीरियड में जहाँ पे आप लोग डिजिटली प्रेजेंट हो रहे हो ना, अगर ये चीज करोगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक फील गुड फैक्टर आएगा,
आपको लगेगा कि आप तैयार होके कोई सीरियस काम के लिए बैठ रहे हो, अब तैयार होके आप प्रिपरेशन ले रहे हो कोई सीरियस काम पे, राइट? तो ये चीज हर एक लेडी को लिए करना है। अभी मैं जेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। जेंट्स के लिए ग्रूमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर मैं खुद कोई जेंट्स के साथ बात करती हूँ ना, सबसे पहले मैं टॉप टू बॉटम वो देख लेती हूँ कि जेंट्स का ड्रेसिंग सेंस क्या है। जेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वैन हुसैन की शर्ट पहन रहे हो, लुई फिलिप पहन रहे हो, एरो पहन रहे हो, कुछ भी पहनो, अगर आप नॉन ब्रांडेड भी कोई कपड़ा पहन रहे हो ना, जस्ट मेक श्योर वो साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत बढ़िया से प्रेस होना चाहिए और एकदम टक करके इसको पहनो, तब जाके एकदम आपको भी आपके अंदर भी देखना फील गुड फैक्टर काम होगा। और उसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ स्पेशली फॉर जेंट्स, एक चीज नोटिस करना, आपका बेल्ट का जो कलर है ना, सिमिलर कलर आपका शू का होना चाहिए। अगर आप ब्लू कलर का बेल्ट पहन रहे हो तो ब्लू कलर का शू होना चाहिए, ब्लैक पहन रहे हो तो ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन पहन रहे हो तो ब्राउन होना चाहिए। और आज के डेट पे तो बहुत इजी है, आज के डेट पे मार्केट में जो बेल्ट जो अभी अवेलेबल हो रहा है ना, उसका डबल कलर है, एक साइड में ब्लैक है, दूसरे साइड में ब्राउन है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, ड्रेसिंग सेंस मैटर्स अ लॉट। माय डियर फ्रेंड, हम लोग ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं ना, पहले दर्शनधारी बाद में गुण बिचारी। मैं सुंदर हूं कि नहीं लोग नहीं देखेगा, मेरे अंदर स्मार्टनेस कितना है इंसान वो देखेगा, मैं अपने आप को कैसे कैरी कर रही हूँ इंसान वो देखेगा। तो मैं जेंट्स के लिए ये चीज बार बार बोल रही हूँ, अपना शर्ट को टक करके पहनिए। मैं कब भी कोई जेंट्स के साथ बात भी करती हूँ ना, मैं ये चीज में हमेशा ध्यान देती हूँ कि उसका शर्ट सही है कि नहीं, ट्राउजर के साथ तो मैचिंग है कि नहीं, बेल्ट और शू सही है कि नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, देखिए लोग ना हम लोगों से अनकंफर्टेबल फील होगा अगर हम लोगों के शरीर से ना कोई बैड ऑर्डर आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लोग मुंह पे नहीं बोलेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोगों का कुछ बैड ये ब्रेथ आ रहा है और हम लोगों के शरीर से कोई बैड ऑर्डर आ रहा है ना, लोग हमको कुछ नहीं बोलेगा पर अवॉइड करके जाएगा। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप लोग, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जेंट्स, मोदी केयर का वेलोसिटी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वेलोसिटी का फेस वॉश। आप लोग उस फेस वॉश को यूज करो। वेलोसिटी का फेयरनेस क्रीम है जेंट्स का, जिसके अंदर SPF फैक्टर भी है, वो डाल के आप लोग घर के बाहर निकलो। और उसके साथ साथ जैसे कि गर्मी की मौसम है, मैं सबको ये बोलूंगी, प्लीज यूज टैल्क, प्लीज यूज डिओ और टैल्क मैंडेटरी है, ये यूज करना है। मैं किसी के लिए नहीं यूज कर रही हूँ, मैं खुद के लिए यूज कर रही हूँ, सो दैट मेरे अंदर से एक रिफ्रेशिंग स्मेल आएगा और यही मुझे हेल्प करेगा ना खुद के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में। और मैं लेडीज के लिए, मेरा दिमाग से उतर गया था, मैं लेडीज के लिए बोलूंगी, आप लोग हमेशा ख्याल रखना, आपका जो नेल है ना, नेल एकदम सही होना चाहिए। अगर आप लोग कोई नेल एनामल पुट नहीं कर रहे हो, नेल पॉलिश नहीं पुट कर रहे हो, उसको हटा दो। पर एक मेक श्योर जब भी नेल पॉलिश रहेगा ना आपका ये नेल्स में, वो पूरा एकदम कंप्लीट होना है। कभी कभी आप लोग देखना, बहुत सारे लेडीज है जिनका ना आधा हाफ नेल पॉलिश लगा हुआ है और हाफ नेल पॉलिश उठ गया, वो देखने में बहुत खराब लगता है। जो उस लेडी के साथ बात कर रहे हैं ना, उधर ही माइनस हो जाता है। उसको अगर हम 100 पे 100 देगा, 100 पे 100 देगा ना, वो चीज से वही माइनस हो जाता है। तो मेक श्योर ये चीज में ध्यान देना बहुत जरूरी है। जेंट्स के लिए जैसे मैंने बोला, टैल्क, फिर डिओड्रेंट, ये बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं कॉमन लेडीज और जेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ, वो है रिलीजियसली आप लोग हफ्ता में 2 बार फेस के ऊपर D10 पैक लगाइए, फॉलोड बाय मूड माड मास्क। D10 पैक आप लोग हफ्ता में 1 दिन लगाइए, कीप इट फॉर 10 मिनट्स, फिर उसके बाद उसको हटा दीजिए। आप लोग 10-15 मिनट का गैप ले लीजिए, उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिए मूड मड मास्क। बिलीव मी, आप लोग खुद ही देखोगे, आपका ये जो स्किन टोन है बहुत सॉफ्ट हो गया, सपल हो गया, पोलाइट हो गया, अनइवन स्किन टोन प्रॉपर टोन अप हो गया। नॉट ओनली दैट, स्किन में जितने सारे ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, डर्ट स्पॉट है, जितने सारे डर्ट है, हाथों हाथ तो पूरी तरीका से
पूरा हट जाएगा. So this is the product which is applicable for men and women. मैं उससे आगे और आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी. जितने सारी चीज मैंने बोली हूँ ये इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लेडीज एंड जेंट्स. प्लीज आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए. और एक काम करना, इस गर्मी के मौसम में जब आप लोग नहाओगे ना, चाहे रात को नहा के सोने के लिए भी जा रहे हो, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग. आपका जो मग है ना, मग में लास्ट जो पानी है उसके अंदर 2-3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डाल दीजिए और सर से पैर तक धो दीजिए. इससे क्या होगा, आपका बाल झड़ना कंट्रोल हो जाएगा. इससे क्या होगा, आपके ये स्कैल्प में जितने सारे डैंड्रफ है वो डैंड्रफ भी धीरे धीरे हट जाएगा. और उसी के साथ साथ अगर आपका शरीर में कोई बैड ऑर्डर है, बंगाली में हम लोग दुर्गंध बोलते हैं, दुर्गंध, कोई बैड ऑर्डर है वो भी हट जाएगा. और कभी कभी क्या होता है ना, मच्छर काट देते हैं, कभी कभी इरप्शन आ जाते हैं क्योंकि हम लोग उसको ऐसे ये करते हैं, तो उसी कारण भी रेडिश हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाता है. अगर आप लोग टी ट्री ऑयल पानी के साथ मिला के नहा लोगे ना, ये जो प्रॉब्लम मैंने एड्रेस किया आप लोग खुद ही नोटिस करोगे, ये प्रॉब्लम तुरंत हट जाएगा. तो ये प्रैक्टिकली मैंने खुद ही देखा. मेरे भी बहुत सारे मच्छर काटे थे, इरप्शंस हो गया था क्योंकि इचिंग हो रहा था. फिर उसके बाद मैंने टी ट्री ऑयल से नहाया था और मैंने ये नोटिस किया हाथों हाथ ये सब चीज हट गया. देखिए ये सब चीज मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ग्रूमिंग plays a very important role. और ग्रूमिंग के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट. और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंसान कैसे करेंगे? इंसान क्या थोड़ी ऐसे रातों रात अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते? नहीं कर पाते. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खुद के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कंप्लीट पैकेज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है एम्पावरमेंट. अभी ये जो टाइम आया ना, ये टाइम आया एम्पावरमेंट की टाइम. आपने आपको एम्पावर करना है, डिजिटली एम्पावर करना है. संजय बगाड़िया, मिस्टर संजय बगाड़िया हर एक हफ्ता में 3-4 प्रोग्राम कर रहा है. ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं इनके टीम में है जो डिजिटली साउंड नहीं है. आज के डेट में डिजिटली साउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप नहीं हो रहे हो ना, यू आर अ लूजर. आपने आपको लूजर मत बनाइए, आपने आपको गेनर बनाइए. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स. मैं एक एग्जांपल दूं. आप लोगों का मोदी केयर मिलेनियर का टीम से ना मैं 2 लेडी को सिलेक्ट की थी. एक था पूनम जी, हम लोगों का पूनम जी, और दूसरा था सुजाता दी. आप सोच भी नहीं पाओगे, पूनम बिंदल और सुजाता धर रेडियो मिर्ची के ऑफिस में जाके वो लोग बोल रहे थे डर लग रहा है, बट द वे दे हैव गिवन द इंटरव्यू आप सोच भी नहीं पाओगे. बहुत अच्छे इंटरव्यू ने दिया था सुजाता धर ने, और इतना अच्छा बढ़िया बात किया हम लोगों का पूनम बिंदल जी ना. मैं पूनम जी को देख के ना हैरान रह गया. रेडियो मिर्ची का जितने सारे टेक्नीशियंस था और जो रेडियो जॉकी था ना, पूनम जी के पीछे पीछे घूम रहे थे. मैंने हमको समझ में नहीं आ रहा था कि पूनम जी क्या मोदी केयर का स्टाफ है, क्या पूनम जी रेडियो मिर्ची के स्टाफ है, क्योंकि इतना इजीली, इतना हल्का तरीका से ऐसे करके शी वाज टॉकिंग ना कि लग रहा था कि इसके सामने कोई है ही नहीं. पूनम जी के सामने मैं भी नहीं हूँ, और पूनम जी के सामने जो इंटरव्यू ले रहे थे, क्या नाम है मुझे अभी याद नहीं आया, पूनम जी को जरूर याद आएगा, वो लेडी. तो लग रहा था कि कोई भी, हाँ कौन था पूनम जी वो लेडी? अंकिता. हाँ, तो ऐसे करके बात कर रही थी ना. दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिलीव मी. और उसके बाद जितने सारे लोग हैं वो लोग मुझे बोल रहे हैं, अरे आप तो कंपनी के एम्प्लॉय हो क्या? हाँ. अच्छा आप मुझे बताओ तो अगर मोदी केयर में ज्वाइन करना है तो हमको क्या क्या करना है? मैं हैरान रह गई और मैं जाके सुब्रत सर को बताई कि दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. देखिए 15 मिनट के अंदर अपना बातों का महक से कोई इंसान किसी और को अपनी तरफ कैसे खींच के ले सकता है. इट वॉज अ ट्रू एग्जाम्पल. एंड वन मोर लेडी वॉज देयर, मिसेस हेमा मेहता. उसका भी ट्रेनिंग, उसका भी जो बाइट था, दैट वॉज लाजवाब, वेरी गुड. तो दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड्स. और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि वी आर वेरी लकी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ मोदी केयर. मैं इसीलिए लकी बोल रही हूँ कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है,
बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में तो मैं कमेंट करना ही नहीं चाहती हूँ, पर मैं मोदी केयर के बारे में एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मोदी केयर एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो एक लेडी को 65 साल के उम्र में भी ना पढ़ाई करने का मौका देता है। उसका एग्जांपल मैं दूं, वन मोर जीबीटी इज देयर, मिसेस मिताली मुखर्जी। सबको पता है मिताली दी का कितना तबीयत खराब था। मिसेस मिताली मुखर्जी ये लॉकडाउन पीरियड में मुझे ना पूरी तरह से पागल कर दिया। किस चीज पे पागल किया पता है? क्योंकि उसके अंदर वो भूख था, उसके अंदर वो हंगर था। डेली हेल्थ एंड वेलनेस का जितने सारे प्रोडक्ट है, मिताली दी आज के डेट पे मास्टर हो गया। मिताली दी ने मुझे बोला, कौन का ना, मुझे ना ये अच्छी तरह से आता नहीं है, तुम मुझे एक एक प्रोडक्ट वीडियो बना के, ऑडियो बना के, दो चीज करके तुम मेरे सामने प्रेजेंट करो। मैंने पूरी तरह से मिताली दी को सपोर्ट किया। बिलीव मी, जस्ट अंडरस्टैंड उनका हंगर। आपको सबको पता है मिताली दी कितना अच्छा बात बोलती है, सबको बोलता है कि उसके अंदर एक एक्स फैक्टर है। क्या जरूरत है 65 साल की उम्र में इतना प्रेशर लेने की? उतने टीम में तो उनके टीम में तो इतने अच्छे अच्छे लीडर्स लोग हैं। Still that lady has taken so much of pain to develop herself. तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आता है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना इंसान बहुत सारी चीजों के लिए आता है। लोगों के पास हो सकता है बहुत पैसा है, पर आइडेंटिटी नहीं है। अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए इंसान आते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए आता है, अपने अंदर जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए आता है। कोई गाड़ी के लिए आता है, कोई बाड़ी के लिए आता है, कोई फॉरेन ट्रिप के लिए आता है। तो दैट इज द थिंग आई वुड लाइक टू से टू ईच एंड एवरीवन, अपने आप को एम्पावर कीजिए। अगर देखा जाए ना, मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट है। मैं सबको ये बोलूंगी, आप लोग कंफ्यूज मत हो। अपने आप को कंपेयर करो एक छोटा बच्चों के साथ। एक बच्चा जब नया स्कूल में जाता है ना, उसके पास जितना बुक्स आता है ना, एक बच्चे क्या करते हैं आप बताओ? उस बुक को ना सिलेबस जो होता है ना वो डिवाइड कर लेता है, फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम आता है। तो मोदी केयर में जितने सारे प्रोडक्ट है, इट इज नॉट नेसेसरी मुझे हर एक प्रोडक्ट में मास्टर होना है। अगर मुझे मास्टर होना है ना कहीं से उसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो दैट इज द रीजन मैं सबको बोलूंगी, जो बेसिक चीज है वो है मोदी केयर की परिवर्तन। मोदी केयर की परिवर्तन, जो किसके साथ हम लोग परिवर्तन करते हैं? हम लोग मोदी केयर की परिवर्तन करते हैं जो न्यू कमर्स है, जो मोदी केयर में अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया, जो प्रोस्पेक्ट है। सो प्लीज लर्न हाउ टू कंडक्ट परिवर्तन, प्लीज लर्न हाउ टू डू शुरुआत किसके साथ करते हैं? जो ऑलरेडी मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर, अपने आप के ऊपर काम करो, परिवर्तन। फिर उसके बाद आता है शुरुआत, फिर आता है मोदी केयर का बिजनेस प्लान। एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, ये जो मोदी केयर का बिजनेस प्लान है ना, ये काफी बड़ा है। और आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जिसको ठीक तरह से ना बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना आता नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सीखो। पर जितना स्टेप सीख रहे हो ना, उसके अंदर अपना पूरा एकदम मास्टर बनो उसमें। से फॉर एग्जाम्पल ये सीखना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल आज संजय बगाड़िया मोदी केयर का एक नामी दामी लीडर है। से फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक संजय बगाड़िया को आप ला रहे हो XYZ कंपनी से, आपके अंदर ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब कोई बड़े लीडर के साथ बात कर रहे हैं तो मोदी केयर बिजनेस प्लान का क्या क्या पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप एक बड़े लीडर के सामने हाईलाइट करोगे, राइट? और ये जानना भी बहुत जरूरी है मोदी केयर बिजनेस प्लान का क्या कमाल है, जो चीज आप एक न्यू कमर के साथ भी शेयर कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये जानना बहुत जरूरी है। 5 मिनट में प्लान को कैसे रिप्रेजेंट करें, और ये जानना भी जरूरत है वही प्लान को हम लोग 1 घंटा में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो प्लान का ये जो हाइलाइट्स है, ये हाइलाइट्स को नोट करो, ये हाइलाइट्स के ऊपर काम करो, तब जाके आप मास्टर बनोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ। मैं ये चीज बहुत विश्वास करती हूँ, किसी को कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है। डोंट कॉपी एनीवन। हर एक इंसान का एक अलग अलग स्टाइल है। शाहरुख खान का एक अलग स्टाइल है, आमिर खान का एक अलग स्टाइल है, सलमान खान का एक अलग स्टाइल है। ये जो किरण ना, ये शाहरुख खान का सिग्नेचर है, सलमान खान से नहीं होगा, आमिर खान से नहीं होगा। पर आमिर खान जिस खूबिया के साथ 3 इडियट्स में काम किया था ना, वो शाहरुख खान के साथ नहीं होगा, राइट?
तो जितने सारे मोदी केयर का ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स है, जितने सारे गुड स्पीकर्स है, यूट्यूब में जाइए, उन लोगों को फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद ना मोदी केयर में राहुल जी क्या बोल रहा है, प्रशांत जी क्या बोल रहा है, शरद जी क्या बोल रहा है, हम लोगों का सुब्रतो सर क्या बोल रहा है, हर एक लोगों का जो जो सेंटेंस आपको अच्छा लगेगा ना, बिलीव मी, मैं वही चीज फॉलो करती हूँ। आप लोग ना एक अच्छा से बढ़िया से लिख लो, एक नोट बनाओ, नोटबुक में डालो, उसको कॉपी मत करो, क्योंकि हर एक इंसान का ना एक अलग अलग स्टाइल होता है। कोई किसी का रेप्लिका नहीं बन सकते हैं, कोई किसी का रेप्लिका नहीं बन सकते। जब आप इसको प्रेजेंट करोगे ना, अपने स्टाइल से प्रेजेंट करो, बिलीव मी, सब ताली बजाएंगे आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो। जिससे जो अच्छा कोटेशन मिल रहा है, जो अच्छा चीज मिल रहा है, उसको अच्छा से लिखो, नोट डाउन करो, उसके ऊपर काम करो, अपने आप को डेवलप करो। बिलीव मी, आज जो 1000 लोगों का प्लेटफॉर्म में ये जो प्रोग्राम संजय जी कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? एक एक दिन एक एक स्पीकर आके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप बताओ तो आप लोगों को कैसे लगेगा जब संजय बगाड़िया खुद चल के आप लोगों को प्रपोजल देगा कि मैडम आज का प्रोग्राम आपको कंडक्ट करना है। बिलीव मी, इट इज अ वेरी 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 गुड फैक्टर। ये अपने आप में ना एक प्राउड फील होगा कि मैं कुछ बात कर रही हूँ और लोग मेरा बात सुन रहे हैं। तो दैट मीन्स मुझे उस मुकाम में पहुंचना है, मुझे अपने आप को उसी जगह में ले जाना है जहाँ पे मैं कुछ बोलूंगी और लोग मेरा बात सुनेंगे। तो वो तो एक दिन से नहीं होता है ना डियर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं सब लोगों को एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो परिवर्तन, ये जो शुरुआत होता है ना, आप लोग YouTube में जाइए, उसमें देखिए मिस्टर राहुल शंकर का भी बहुत अच्छा से परिवर्तन का प्रेजेंटेशन है, शरद चौधरी का है। आप ना बहुत अच्छा से इस प्रेजेंटेशन को सुनिए, पॉज दीजिए, पॉज। मैं भी जब प्रेजेंटेशन खुद का करती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, मैं 1000 लोगों का बात सुनती हूँ। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मैं संजय बगाड़िया से भी सीखती हूँ, मैं हर एक लोगों से मैं सीखती हूँ, मैं सुरेखा मैम से सीखती हूँ, हर एक लोगों का चीज लेके मैं अपने आप को डेवलप करती हूँ। अभी भी बहुत टाइम है, मुझे अपने आप को और भी आगे ले जाना है, डेवलपमेंट का कभी एंड नहीं होता है। तो दैट इज द रीजन, आप एक काम करो, पॉज डालो, पॉज कर करके ना एक व्हाइट पेपर में नोट बनाओ, नोट बना के वही चीज को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अपना एक ऑडियो बनाओ, ऑडियो बना के वही चीज अपना जो रेस्पेक्टिव अपलाइन है, जो आपका जो टॉप अपलाइन है, उनको भेजो, उनसे अप्रूवल लो। अगर वो बोलेगा कि आपका ये ऑडियो और वीडियो परफेक्ट है, तो अपना जितने सारी टीम है, पूरा टीम में इसको सर्कुलेट कर दो। This is the only way you can get your recognition. This is the only way you can create your own identity. इसके साथ साथ मैं बोलूंगी, शुरुआत तो है, परिवर्तन तो है, उसके साथ मैं बोलूंगी रफ्तार। हालांकि रफ्तार बहुत काफी बड़ा है, रफ्तार एक इंसान से नहीं होता है, पर ये जो रफ्तार प्रोग्राम कंपनी ने बनाया है ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्सट्रैक्ट करो। व्हाई मोदी केयर, व्हाई मोदी केयर, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक इंसान कैसे इफेक्टिवली एक होम मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, और एक इंसान, एक लीडर से 10 मिस्टेक होते हैं, 10 कॉमन मिस्टेक, जो हर एक लीडर मार्केट में कर रहा है, ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी करेक्टिव मेजर लेके करना बंद किया। वो हर एक चीज रफ्तार का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें डाला हुआ है। बिलीव में, उसके ऊपर आप लोग काम करो। और उसके साथ साथ ये जानना बहुत जरूरी है कैसे आप लोग डेमो करेंगे। डेमो जानना बहुत जरूरी है। इतने सारे डेमो है, इतने सारे डेमो मेरे दिमाग से भी उतर जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे याद ही नहीं रहता है। एटलीस्ट 4 से 5 डेमो में मास्टर बन जाओ, 4 से 5 डेमो में मास्टर बन जाओ। ये आप लोगों का शुभम तो है, बहुत अच्छा अच्छा डेमो दिखाते हैं। 4 से 5 डेमो में आप लोग मास्टर हो जाओ, बिलीव मी, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। और अभी रहा हेल्थ एंड वेलनेस, अभी ये जो अभी क्या बताओ, ये जो अभी जनरेशन है ना, और ये जो अभी माहौल अभी है ना, ये पूरा हेल्थ एंड वेलनेस का है। बिलीव मी, आज के डेट में हम लोग बड़े बड़े बात तो बहुत कुछ करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाओ, एंटीऑक्सीडेंट खाओ, ये खाओ, वो खाओ। आप मुझे बताओ ना, कितने लोग हैं जिस हेल्थ एंड वेलनेस में हम लोगों के बात के ऊपर गौर करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग गौर नहीं करते। पता है क्यों नहीं गौर करते हैं? क्योंकि हम लोगों का ना ये हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद का नॉलेज बढ़ाइए। और मैंने इम्यूनिटी ये वाला जो सब्जेक्ट मैंने संजय जी के साथ बात करके इसीलिए इसी को सिलेक्ट किया, क्योंकि अभी ये पूरा दुनिया, एंटायर वर्ल्ड इम्यूनिटी के पीछे दौड़ रहा है।
आज देखो, आज के डेट में भी ये कोरोना वायरस की वजह से जो मृत्यु का हार है, जो डेथ रेट है, मल्टीपल होते जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जो लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड थे पर वो मर नहीं गया, वो फिर से वापस आया। क्यों वापस आया बताइए ना? क्योंकि उन लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, वो कोई भी रोग से लड़ाई कर पाएगा। और इंसान का इम्यूनिटी तभी स्ट्रांग होगा जब इंसान का शरीर में रहेगा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है, हीरो। और विलेन का नाम क्या है? विलेन है फ्री रेडिकल। पर हम लोगों के शरीर में हीरो नहीं रहता है, हम लोगों के शरीर में रहता है विलेन, रहता है फ्री रेडिकल। दैट इज द रीजन हम लोग वीक हो जाते हैं, सर्दी होता है, खांसी होता है, इतना तकलीफ होता है। इसीलिए होता है कि हम लोगों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कमी है। हम लोगों के शरीर में जो अच्छा चीज है, जो पुलिस है, पुलिस का कमी है। चोर और बदमाश घुस जा रहे हैं, और ये चोर और बदमाश है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को हटाइए, चोर बदमाशों को हटाइए, सिक्योरिटी लाइए, गार्ड लाइए, एंटीऑक्सीडेंट लाइए अपने शरीर में। और वही एंटीऑक्सीडेंट अगर जब रहेगा, ऑटोमेटिकली हम लोगों का जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो मोदी केयर में फिलहाल 4-5 प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप लोगों को ये सिचुएशन को देखते हुए छोटा बच्चा की तरह पढ़ाई करना है। छोटा बच्चे की तरह आप लोग 6 पेपर लो, लूज पेज है ना, A4 साइज का पेज लो। एक के ऊपर हेडिंग दो ग्रीन टी, दूसरे के ऊपर हेडिंग दो एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गार्लिक मर्ड, नोनी, पर्टिकुलर मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, ये सब हेडिंग दो। इस हेडिंग के नीचे आप लोग लिखो ये प्रोडक्ट लेने का नियम क्या है, कितना टैबलेट ले सकते हैं, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, डूज एंड डोंट्स, और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या बेनिफिट है। ये चीज छोटा बच्चों की तरह लिखो। बिलीव मी, मैं भी लिखती हूँ। लिख के करो, ज्यादा नहीं है। 6 प्रोडक्ट के ऊपर काम करो। अगर 6 प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे ना, 6 प्रोडक्ट पे मास्टर बन जाओगे। और ये 6 प्रोडक्ट पूरा लंबा रेस की घोड़ा है। आप लोग कहां से कहां पहुंच जाओगे आप सोच भी नहीं पाओगे। बिलीव मी, हेल्थ एंड वेलनेस का ये जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर काम करो। ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगी, ये जो पिलर होता है ना प्रॉपर हेल्थ का, वो है अर्न, EARN। अर्न का मतलब है एक्सरसाइज, ए का मतलब है एटीट्यूड, आर का मतलब क्या है? EAR। आप बताओ आर का मतलब क्या है? कौन बोल पाएगा मुझे आर का मतलब? रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। और एन का मतलब है न्यूट्रिशन, राइट? तो ये 4 चीज के ऊपर काम करो, प्रॉपर तरीका से एक्सरसाइज करो। बिलीव मी, संजय जी के साथ एक दिन मेरा बात हो रहा था। संजय जी बोल रहे कौन जी हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खानों के ऊपर मैं नजर दिया। मैं अगर खुद की बात करूं, आप तो मुझे बहुत दिन से देखे नहीं है। अगर ऑफिस में आप लोग मुझे देखोगे ना, मेरा 3.5 से 4 kg वजन घट गया। मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, मेरे कॉम्प्लेक्स में तो मेड अलाउड नहीं था ना, तो उसके वजह से पूरा दिन रात झाड़ू मारना पड़ा और पोछा मारना पड़ा। इसके वजह से मेरा 3 से 3.5 kg घट गया। और ये जब मेरा वजन घट गया ना, मेरे अंदर एक लालच आ गया कि मुझे तो अभी और भी पतला होना है। तो उसके वजह से मैं पागल की तरह भी एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आ रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं बोलूंगी एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रखना, क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन है, ये सिचुएशन इज द परफेक्ट सिचुएशन। आपने आपको डेवलप कीजिए, अपने आपको एम्पावर कीजिए, एटीट्यूड का पॉजिटिव रखिए। पता है कोलकाता में सबसे ज्यादा डिलीवरी के इश्यूज है। अगर डिलीवरी के इश्यूज नहीं होता, आप लोग और भी ज्यादा बिजनेस कर पाते। आप लोगों का जो इंडिविजुअल बिजनेस वॉल्यूम है, आप लोगों का बिजनेस वॉल्यूम और भी ज्यादा हो सकता था, मुझे पता है। मैनेजमेंट का भी तो सोचिए। हम लोगों का गौतम गुप्ता जी अपना लाइफ को रिस्क में लेके डेली बैठे रहे। वो बंदा ये वेयर हाउस में, आपको पता है वेयर हाउस के सामने नौबन्नो है, ममता बनर्जी का वो एरिया है, तब भी वो शट डाउन करके काम कर रहे हैं। सब कोई कर रहा है। बिलीव मी, वेस्ट बंगाल सबसे प्यारा है। आज तो 12 करोड़ तो हो गया ना उड़ीसा का, पर वेस्ट बंगाल उड़ीसा से ना हमेशा 50 लाख का डिफरेंस में रहता थे। बिलीव मी, पर इसमें वेस्ट बंगाल का कोई दोष नहीं है। मैं तो सैल्यूट करती हूँ वेस्ट बंगाल की लीडरशिप को। एंटायर रेड जोन में रहते हुए भी इतना बड़ा साइक्लोन आया 150 किलोमीटर पर आवर, तब भी आप लोग के अंदर इतना भूख थे, इतना काम करने का इतना एनर्जी था, तब भी जाके आप लोग इतना अच्छा बिजनेस किया।
सो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, आपने इतना अच्छा काम किया। मैं सबको ये बोलूंगी पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और उसके साथ साथ ना अच्छा से आप लोग रेस्ट लीजिए। 8 घंटा नींद बहुत जरूरी है। मेरा नींद नहीं होता है, बिलीव मी। बीच में मैंने स्लीपिंग पिल्स खाना शुरू कर दिया था, कोई भी चीज काम नहीं हो रहा था। रात को 12 बजे भी मेरे पास कॉल आ रहा था कि मैडम डिलीवरी नहीं हुआ। रात को 12 बजे मैं सुब्रत कौर को व्हाट्सएप किया, रात को 12 बजे मैंने गौतम गुप्ता को व्हाट्सएप किया, और उसके कारण मैं देख रही हूँ कि मेरा बाल झड़ना शुरू हो गया, क्योंकि इतना स्ट्रेस में हूँ, इतना टेंशन में हूँ। तो दैट इज द रीजन मैं सबको ये रिकमेंड करूंगी, प्लीज आप लोग 8 घंटा रेस्ट लीजिए और उसके साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। आज के डेट में मार्केट में हर एक चीज नहीं मिल रहा है, लोकल मार्केट में भी नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग स्पेंसर जाओ, बिग बाजार जाओ, मेट्रो कैश एंड कैरी जाओ, कहीं पे भी जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सिचुएशन में अगर कोई हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो है मोदी केयर का फूड सप्लीमेंट। और ऐसा वैसा सप्लीमेंट नहीं है हम लोगों का जो हम लोगों के इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में मदद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सबको बोलूंगी मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल लीजिए। ये जो टाइम है ना, ये टाइम में दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। लंच के बाद एक ले लीजिए, फिर उसके बाद स्पिरुलिना, पूरा दिन में 2-2 स्पिरुलिना लीजिए, 2-2 स्पिरुलिना। जो इतना बाल झड़ रहा है ना, जितना स्किन में टेंशन आ रहा है, एजिंग का फैक्टर आ रहा है, बिलीव मी, अगर स्पिरुलिना आप लोग सही से लोगे ना, ये चीज हट जाएगा। मैं परसों ऑफिस गई थी, जितना प्रोडक्ट मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक था, बिलीव मी, आप शोमा को पूछो, सीएसओ है हम लोगों की, उनसे मैंने पूरा भर भर के स्पिरुलिना और मल्टीविटामिन खुद के लिए लेके आया, क्योंकि मेरा तो शॉर्टेज पड़ गया था ना। बाजार का तो नहीं खाऊंगी, मोदी केयर का ही लेना है। तो दैट इज द रीजन मैं सबको बोल रही हूँ स्पिरुलिना लीजिए। हम लोगों का शरीर का जो वजन है, उसी वजन के हिसाब से उतना ग्राम प्रोटीन शरीर में जाना बहुत जरूरी है। अगर वो शरीर में नहीं जा रहा है ना, तभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रहा है, बाल झड़ रहा है, चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, स्किन खराब हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों में रोशनी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, विजन का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज गो फॉर स्पिरुलिना, आई एम टेलिंग यू। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलूंगी ग्रीन टी लीजिए। जैसे आज के डेट में हर एक डॉक्टर बोल रहे हैं, रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आप लोग पी लीजिए, उसमें विटामिन सी है, शरीर में जाना बहुत जरूरी है। तो जब गर्म पानी लेना है, जब नींबू ही लेना है, व्हाई नॉट ग्रीन टी? व्हाई नॉट ग्रीन टी? ग्रीन टी के साथ मिला के लीजिए। ग्रीन टी की तो जॉइंट का जो पेन है, जॉइंट पेन, उसको भी कम कर रहा है, डायबिटीज का भी टेक केयर कर रहा है, एंटी एजिंग का भी टेक केयर कर रहा है, बालों को भी सही कर रहा है, मूड भी लिफ्ट कर रहा है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों को वेट लॉस करने में भी मदद कर रहा है। ग्रीन टी में इतने सारे गुण है। जब रात को गर्म पानी लेना है तो देन व्हाई नॉट ग्रीन टी? ग्रीन टी के साथ थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ा सा काला नमक इसके अंदर थोड़ा सा निचोड़ के दीजिए, और उसके साथ साथ अगर कोई शुगर पेशेंट नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा हनी भी मिला लीजिए। बिलीव मी, मसाला चाय में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रीन टी में ना ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये कूड़ कूड़ के भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, कूड़ कूड़ के भरा हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर ग्रीन टी। आंवला जूस, आंवला जूस का पता है कितना अच्छा प्रोडक्ट है। मैं ना, कोई भी इंसान अगर मेरे पास आता है ना कि मैडम मुझे फेस वॉश चाहिए, पिंपल दूर करना है, आप मुझे नीम एंड रोजमेरी फेस पैक दो, मैं सबको बोलती हूँ इससे कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ आंवला जूस लीजिए, पिंपल तो हट जाएगा, फिर पिंपल दोबारा आपका फेस में आ जाएगा। आप आंवला जूस लो, क्योंकि अंदर में जितने सारे टॉक्सिन है उसको फ्लश आउट करने में आंवला जूस आपका मदद करेगा। नॉट ओनली दैट, कोई भी स्किन रिलेटेड डिजीज को सही मात्रा में सही करने में आंवला जूस का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर आज के डेट में मैं करंट सिचुएशन को देखूं, आंवला जूस पूरी तरह से इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहा है। किसी का अगर सांस में प्रॉब्लम हो रहा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, आंवला जूस बहुत अच्छा काम करते हैं। लेडीज को देखो, हर एक मंथ में प्रॉब्लम कितना होता है, कितना खून हम लोगों के शरीर से निकल जाते हैं, उसके कारण आयरन डेफिशिएंसी होता है। अगर आप लोग आंवला जूस ले रहे हो ना, पूरी तरह से वो आयरन डेफिशिएंसी का जो कमी है वो भी टेक केयर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने आप लोगों के एक लिस्ट भी बनाया, गो फॉर आंवला, एलोवेरा, फिर नोनी, मल्टीविटामिन, ग्रीन टी, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, गार्लिक पर्ल एंड कार्डियो एक्टिव। ये मैंने 10 जो प्रोडक्ट के बारे में बोला है, ये 10 प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा बराबर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करके बताऊं तो आपको आंवला, एलोवेरा, नोनी, मल्टीविटामिन, ग्रीन टी, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना एंड गार्लिक पर्ल, ये सब चीजों में माहिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर पर्सनालिटी डेवलप होगा ना, अगर हर एक चीज में खुद को
पावर कर पाएंगे। और उसके साथ साथ इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। आप कहां से कहां पहुंच जाओगे सोच भी नहीं सकोगे। एक चीज याद रखना, ट्रेनिंग तभी करेंगे हम लोग, साजना सवरना सब कुछ ठीक है, पर एक चीज याद रखना, जान है तो जहान है। शरीर सही रहेगा, अंदर से हेल्थ सही रहेगा, तब जाके कोई भी चीज हम लोग फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज का प्रोग्राम मैं इधर ही खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू मिस्टर संजय बगाड़िया। Kankana ji, you were amazing, huh? Amazing. Thank you. Raja ji, please take over. Kankana ji, thank you so much for a fantastic थैंक event. यू। And Thank you so everybody much. loved it. And you were awesome. You just went off. We were all mesmerized, huh? हम लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो गए थे। थैंक यू कनकना जी, थैंक आपका यू, इतना थैंक यू सपोर्ट सो है फॉर मच। टीम वेस्ट बंगाल। डेफिनेटली डेफिनेटली राजा साहब जी, डेफिनेटली। आर यू देयर? देन यू कैन डू द क्लोजिंग, राजा जी। Oh, Rajesh are not in online. ओके, नो, हो सो सकता है ही फ्रेंड्स, वाज ड्राइविंग, मे बी ड्यू टू दैट ही रीजन वाज ही इज नॉट। नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम लोग का मुझे भी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, सो माय वीडियोस आर ओके, ऑफ। सो फ्रेंड्स, ठीक थैंक यू है, सो मच। और थैंक मैं यू, आप लोगों को थैंक यू फिर सो मच। ओके, रिमाइंड करा दूं, इस सैटरडे को हम लोग एक बहुत ही धमाकेदार इवेंट कर रहे हैं। वी आर इनवाइटिंग आवर COO मिस्टर राहुल शंकर जी। और राहुल शंकर जी आपको लेके आएंगे मोदी केयर का प्लान, मोदी केयर का विजन, और आगे मोदी केयर में क्या क्या नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, मोदी केयर आगे कैसे ग्रो करेगा, और लॉकडाउन में कैसे मोदी केयर ने ये कमाल का काम किया है। दोस्तों, ये फैक्ट है, लॉकडाउन में मालूम पड़ता है कौन शेर है, और मोदी केयर ने कमाल कर दिया। तो चलिए दोस्तों, 2 महीने निकल गए हैं, द मंथ ऑफ जून हैज कम। रिकॉर्ड ब्रेक करिए। हम सब लोगों ने अप्रैल भी अच्छा काम किया, मई उससे अच्छा काम किया। और आपको बता दूं, मुझे जो एक मैसेज मिला है कि मोदी केयर का मई मंथ का टर्नओवर 122 करोड़, 122 करोड़ टर्नओवर करना डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, दिस इज प्री कोरोना लेवल। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत बहुत ही बढ़िया हो रहा है। मोदी केयर में सारे लीडर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। जूम मीटिंग को मत मिस करिएगा। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आपके जो जो आपके अप्लायंस कर रहे हैं, जो आपकी टीम्स कर रही है, जूम मीटिंग में जरूर आइएगा, लोगों को लाइए। दिस इज द मोस्ट इजी वे, सबसे आसान तरीका है किस तरह आप इस बिजनेस से जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। चलिए, आज का समय खत्म हुआ, राइट? फिर मिलेंगे शनिवार को, वी आर कमिंग। और वेट करिए, मोदी केयर की तरफ से बहुत बड़ा कोई धमाकेदार प्रोग्राम आ रहा है, आपको जल्दी जानने मिल जाएगा। मोदी केयर विल बी लॉन्चिंग अ ग्रेट प्रोग्राम इन दिस मंथ। थैंक यू सो मच इस मीटिंग के लिए, आज आने के लिए। चलिए मिल के करते हैं जीत, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, हमरा कोरबो जॉय। हाँ, वी आर ऑल वेस्ट बंगाल पीपल, तो हम लोग हमेशा एक ही बात से खत्म करते हैं, आमरा कोरबो जॉय, यानी जीत हमारी निश्चित है। सो थैंक यू सो मच, मीटिंग खत्म करते हैं। भास्कर जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड maybe we can end the meeting for everybody now. Okay. Love you, all the best, bye bye.